5 3 का गुणज है तो x का मान होगा। पहला ए ऑप्शन आएगा सर 0, बी ऑप्शन आएगा 6, सी ऑप्शन आएगा सर ए व बी दोनों, और डी आएगा इनमें से कोई नहीं। सी वाले कितने जने? चलो ठीक है, कुछ एक को लग रहा है सी होगा। बी वाले 2 3, चलो ठीक है, बी वालों में थोड़े से कम है। और ए वाले देखो, इधर 10 से एक हाथ खड़े हुए थे, इधर 3 हाथ खड़े हुए थे। 10 और 3 क्लास में कितने जने हैं? तो बाकी किधर है? कोई उधर भी चले जाओ, मना नहीं है। हाँ, तो देखो इसका सही आंसर तो होगा सर सी। कैसे होगा? क्योंकि सर 3 का गुणज होने का मतलब क्या होता है कि सर जो इसके अंदर 3 से विभाजकता का नियम क्या है सर लगेगा। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि सर यहाँ जो भी अंक लिखे हुए हैं उनका योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। सर इनको जोड़ते हैं, 3 और 1 है 4, यहाँ कितना हो गया? तो सर 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ सर अगर मैं 0 लिखूं तो भी सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 ही आएगा। यस या नो? या मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ सर? 6 लिख देता हूँ, तो यहाँ कितना आएगा? 15 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? इसका मतलब 0 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो सर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी। बताओ समझ में आया? क्लियर होगी सर बात? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहां ध्यान देना सर, कल हम पढ़ रहे थे सर विभाजकता के नियम। हमने कहां तक पढ़े थे सर? 11 तक पढ़े थे। अब क्या है कि उससे आगे थोड़ा सा अपने चलते हैं, तो ध्यान देना सर। मैंने यहां लिखा कि सर किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13, 37, 143 व 1001 से पूर्णतया विभाजित होगी। ध्यान देना सर इस बात पे थोड़ा सा। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि सर किसी भी अंक को हम 6 बार रिपीट करते हैं तो उससे कोई संख्या बनेगी, उस संख्या में इन सभी का पूरा पूरा भाग जाएगा। सर बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी अगर 4 डेट एग्जाम्पल आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, जैसे आपने बोला कि सर आप कोई भी एक अंक ले लीजिए, 4 लिया, अब इस 4 की 6 बार पुनरावृत्ति करो। अब ये एक अंक बना सर, ये एक नंबर बना, इस नंबर में इन सारों का भाग जाएगा। अब कोई बोलेगा सर इसमें तो 2 का भी तो भाग जा रहा है ना। यस सर जा सकता है, बड़ी बात नहीं है। 4 का भी जा सकता है, लेकिन इनके अलावा इनका 100% जाएगा। 2 का कहीं जाएगा कहीं नहीं जाएगा, 4 का कहीं जाएगा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन सर इनका तो हर जगह जाएगा। जैसे 4 डेट एग्जाम्पल लिखा मैंने, सर मैं छोटा सा नंबर लिखता हूँ 1 1 1,
और ये सर 6 बार लिख दिया। अब यहाँ सर इसमें क्या 2 और 4 का भाग जाएगा क्या? यहाँ तो 2 और 4 का नहीं जाएगा, लेकिन इन सारों का इसके अंदर क्या जाएगा सर? पूरा पूरा भाग जाएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर सर कोई भी अंक बार बार रिपीट होता है, कितनी बार रिपीट होना चाहिए? 6 बार, तो उसके अंदर इन सारों का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर होगी सर बात? अब आगे ध्यान देना सर, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो थोड़ा सा ध्यान देना। कोई एक क्वेश्चन आया कि सर अंक ए को ए कोई भी नंबर हो सकता है, 6 बार दोहराने से निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगा? अब यहां ध्यान देना सर, देखो क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहां मैं ऑप्शन 2 अलग अलग दूंगा, ध्यान से देखना सर। पहले के लिए ऑप्शन आता है सर, ए ऑप्शन तो आया सर 13, बी ऑप्शन आया आपके पास में 11, सी ऑप्शन आया 7 और सर डी ऑप्शन आया सर उपयुक्त सभी। सेम क्वेश्चन है। अब इसके लिए सर इस बार आपके सामने ऑप्शन चेंज होते हैं, और वो ऑप्शन किस प्रकार से चेंज होते हैं कि सर ए तो आया केवल 13, बी आया केवल 143, सी आया केवल 37 और डी आया इनमें से कोई नहीं। देखो ये ऑप्शन देने का छोटा सा रीजन है, आप पहले इसका आंसर बताओ, रीजन बाद में समझाएंगे। तो पहले का आंसर तो सारों को पता है क्या आएगा? उपयुक्त सभी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, नो डाउट। और दूसरे में क्या आएगा? इनमें से रीजन, ध्यान रखना सर, केवल का मतलब होता है सिर्फ 37 का ही जाएगा, लेकिन हम जानते हैं खाली 37 का तो जा ही नहीं रहा। और हमेशा का मतलब क्या होता है कि सर दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये रूल जो है वो हर दम क्या होगा? लागू होगा। क्लियर होगी सर बात? हमेशा और केवल में छोटा सा डिफरेंस होता है। आगे बात समझ में? अब अगला पॉइंट लेते हैं सर, ध्यान देना, कोई किंतु परंतु नहीं है यहाँ पर तो किसी को। अगला पॉइंट लेते हैं कि सर यदि किसी दो अंकों की संख्या को दो बार दोहराने से बनी संख्या हमेशा 101 से पूर्णतया विभाजित होगी। ध्यान देना सर, कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसको कितनी बार दोहराना है? 2 बार। ध्यान देना सर, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया सर कोई भी एक नंबर था 38 और ये 38, इसमें सर 2 का भाग जा रहा है, नो डाउट सर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के अलावा 100% किसका भाग जाएगा? 101 का। जिसी प्रकार मान लीजिए आपने कोई भी एक नंबर ले लिया लाइक डेट कि सर 23 और रिपीट क्या किया सर वापस से
अब इसके अंदर 100% किसका भाग जाएगा? 101 का। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर? दोनों रूल समझ में आ गए। अब अगले के बारे में बात करते हैं सर, थोड़ा सा ध्यान देना। अगली बात करते हैं कि कोई भी आपके पास में 3 डिजिट का नंबर होगा कि सर किसी 3 अंकों की संख्या को 2 बार दोहराने से बनी संख्या हमेशा 11, 13, 143 व 1001 से पूर्णतया विभाजित होगी। समझना सर इस बात को। यानी हम क्या कह रहे हैं कि सर कोई 3 अंकों की संख्या है उसको 2 बार रिपीट करना है। फॉर डेट एग्जाम्पल सर आपने बोला कि सर हमने 3 अंकों की संख्या ले ली 343, ये 3 नंबर का डिजिट है, इसको एक बार और रिपीट करो, तो सर आपने लिख दिया 343। अब इसके अंदर इन चारों संख्याओं का 100% पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर होगी सर बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी प्रकार आप कोई भी ले लीजिए, जैसे किसी ने बोला सर 102 लिखो, तो आप वापस से 102 लिखो, इसके अंदर भी 100% क्या जाएगा? इन चारों का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया सर? कोई किंतु परंतु है? अब एक और आता है सर, अच्छा सा पॉइंट ध्यान से देखना सर, कि सर 2 लगातार, अब ये पॉइंट थोड़ा सा ढंग से समझना, 2 लगातार सम या विषम संख्याओं के 2 लगातार सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने से एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पहली बात तो यह है कि वो क्या होगी सर? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। दूसरी बात, जो उन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या का वर्ग होगा। अब समझो सर, इतनी बड़ी लाइन लिखी, अब इसका मीनिंग समझो। सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है सर? 2 लगातार या तो सम लेनी है और या क्या लेनी है? विषम। तो सबसे पहले अपने किसके बारे में बात कर लेते हैं? सम के बारे में बात कर लेते हैं सर। ध्यान देना सर, सबसे पहले सम संख्या के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ लिखा सर 2 × 4, क्योंकि 2 के बाद अगली सम संख्या 4 ही होगी। 2 का पहाड़ा 4 बार बोलने पे कितना आता है? अब गुणनफल में कितना जोड़ना है सर? तो हमने सर गुणनफल में 1 जोड़ा, तो रिजल्ट क्या मिला सर? और सर ये 9 किसका स्क्वायर होता है? और ये सर 3 इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता? बात समझ में आई या नहीं आई? 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3 का स्क्वायर क्या हुआ? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी प्रकार आपने लिया
कि सर 16 इंटू 18। अब हमें गुणा करनी नहीं आती, 16 और 18 के बीच में कौन आता है? 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। इसका मतलब सर गुणा करने का आएगा 288 और प्लस में क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ आ जाएगा सर 289, जो कि किसका होता है सर? समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार मैंने यहाँ ले लिया सर 24 मल्टीप्लाई 26। 24 और 26 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो एक कम करेंगे ना, तो कितना आएगा सर? 624 और प्लस में कितना आ जाएगा? तो हमें क्या मिलेगा सर? 625, जो किसका होता है? समझ में आया कि नहीं आया सर? रूल क्या कहना चाहता है? क्लियर होगी सर बात? अब अपने एक और ले लेते हैं सर, किसके लिए? विषम संख्याओं के लिए। अब यहाँ बात करते हैं सर विषम संख्याओं की। अब विषम संख्याओं में क्या लेते हैं? पहली विषम संख्या सर 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर किससे? 3 से, तो कितना आया? प्लस कितना करेंगे? क्या आएगा सर? और 4 किसका होता है? अब 2, 1 और 3 के बीच में आता है कि नहीं आता? इसी प्रकार मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया सर 9 मल्टीप्लाई 11, सर कितना आएगा? 99। तो सर 99 में कितना जोड़ूंगा? 1। कितना आएगा सर? और 100 किसका होता है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं कि सर मैंने यहाँ लिख दिया 25 इंटू 27। बताओ सर 25 और 27 का गुणनफल कितना आएगा? उधर से किसी ने सही बोला था। गुणा करने पे आएगा सर 675 और प्लस में कितना आएगा? 1। तो यहाँ सर कितना आ जाएगा? 676। ये होता है सर 26 का स्क्वायर, और 26 इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता? तो इस बात को थोड़ा सा नोट करना सर। समझ में आ गया सर ये रूल? माइनस नहीं कर रहा सर, आप समझे नहीं। 25 और 27 की गुणा करते हैं। अब गुणा मुझे नहीं आती, मुझे पता है इनके बीच में कौन रहता है? 26। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 स्क्वायर होता है ना 676। तो मैं क्या करूंगा? गुणनफल में एक जोड़ना है तो नहीं, वो तो इस रूल के अकॉर्डिंग जोड़ रहा हूं ना भाई। आप एक काम करो, इसकी गुणा करो। 25 का पढ़ा 7 बार बोला, 25 आते? अरे पढ़ा बोल लो तो। 175 होता है। 175 का आंसर कितनी लगी? 25 दूनी 50 और 17 गुणा करने पे कितना आया? गुणनफल में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। रिजल्ट कितना आएगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। और ये पूर्ण वर्ग संख्या किसकी है सर? 26 की। इतनी सी बात है। नहीं आया क्या समझ में? देखो मैं क्या कर रहा हूं भाई, एक तो तरीका होता है कि सर गुणा कर लो, और मुझे पता है इस गुणा करने में टाइम लगेगा, तो मैं ये भी जानता हूं कि स्क्वायर से भी तो काम हो सकता है ना डायरेक्ट। तो मुझे छोटी छोटी गुणा करनी क्यों है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लोगे ना? अब देखो सर आगे और ज्यादा रूल लेके चलते हैं, ध्यान देना सर। अब थोड़े से अच्छे रूल आएंगे, ठीक है? यदि किसी संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n तथा n बराबर विषम संख्या हो तो
यह हमेशा a प्लस बी से पूर्णतया विभाजित होगी। छोटी सी बात है सर, अगर कोई भी संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्मेट में मिले, अब क्वेश्चन ये आता है सर ये फॉर्मेट हमें मिलेगा कहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे आया कि सर 12 की पावर 37 प्लस कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, लाइक डेट मान लीजिए मैंने लिख दिया 9 की पावर 20 37, किससे विभाजित होगी? किससे पूर्णतया विभाजित होगी? तो आपको दिमाग नहीं लगाना है और छोटा सा काम करना है अकॉर्डिंग टू रूल। सर हमें इन दोनों को जोड़ना है। सर 12 प्लस 9 कितना आया, यानी सर ये जो भी रिजल्ट आएगा वो सारा का सारा किससे डिवाइड होगा? 21 से डिवाइड होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुई सर बात? अब क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आता है, क्वेश्चन जो आता है वो बड़ा आसान सा आता है और वो आसान क्वेश्चन आप करोगे, है ना? भड़के मारे तो आप क्या करोगे? ध्यान से सीखिएगा सर। संख्या x की पावर 137 प्लस y की पावर 137 तथा x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब आपके पास में ऑप्शन आया सर, पहला तो ऑप्शन ये आया कि x की पावर 137 प्लस y की पावर 137, दूसरा ऑप्शन आया x की पावर 5 प्लस y की पावर 5, तीसरा ऑप्शन आया x प्लस y और चौथा ऑप्शन आया सर उपर्युक्त सभी। देखो सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि आप उभयनिष्ठ गुणनफंड का मतलब समझ गए क्या? इसका मतलब होता है कॉमन फैक्टर। अब बात आती है सर अंग्रेजी तो हमें ही आती है, आप क्या सिखा रहे हो? कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि मैंने एक संख्या लिखी सर 12 और यहाँ लिखा 24। अब उभयनिष्ठ गुणनफंड का मतलब ये होता है सर 12 और 24 दोनों में किसका भाग जाता है? 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 12 का भी जाता है। यानी ये जो 5 संख्याएं आई है ये इन दोनों के लिए क्या कहलाएगी सर? कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगी। समझ में आई क्या बात सर? मैं क्या कहना चाहता हूं, कॉमन फैक्टर का मतलब यानी ऐसा नंबर जिसमें दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। तो सर यहां क्या आएगा सर? बताओ। यहां आएगा सर x प्लस वाई। को रीजन बता सकता है क्या भाई? देखो सर यहां भी यही रूल लग रहा है, यस या नो? अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहां आएगा x प्लस वाई और अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहां भी क्या आएगा? x प्लस वाई। तो दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे? x प्लस वाई से। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई किंतु परंतु है क्या? अभी बोल देना यस सर। बस इन दो की घातें आपस में समान होनी चाहिए। आगे बात समझ में? कोई किंतु परंतु नहीं है, नहीं। सम संख्या के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा।
सम संख्या के लिए सेम ही आएगा, इसलिए लिखाएंगे ही नहीं। अब अलग एक बात और आती है सर, इसमें सम संख्या कहीं काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि जब यहाँ a प्लस बी है भाई 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 2 का मतलब, जोड़ो इनको, कितना आया 30। अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ कितना आना चाहिए? तो ये लागू ही नहीं होता सर, हमेशा चेक छोटे से छोटे के लिए किया जाता है, ये लागू ही नहीं होता है। इस वजह से यहाँ कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा कि विषम की जगह पे क्या है, कभी नहीं आएगा सर, एकदम रिलैक्स रहो आप। क्वेश्चन क्या आएगा उसके बारे में अपने पहले ही बात कर चुके हैं। अब एक और अगला टॉपिक लेते हैं सर, ध्यान से सीखिएगा सर। अगला मैंने पॉइंट लिखा कि सर यदि किसी संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n तथा n बराबर क्या हो, विषम संख्या हो, तो यह हमेशा a माइनस बी से पूर्णतया विभाजित होगी। तो सर आपका जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा सर, a माइनस बी से पूर्णतया विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सर देखते हैं, ध्यान देना। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा कि सर कोई भी एक नंबर ले लिया सर 9 की पावर 16 माइनस 7 की पावर 16, सॉरी सर, सम के लिए अलग रूल होता है। किससे पूर्णतया विभाजित होगी? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए सर? आपका जवाब आना चाहिए 9 माइनस 7 यानी 2। देखो 2 के अलावा किसी और का भाग जाए हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर 2 का भाग जाना चाहिए, ये हमारे लिए मेन मुद्दा है। क्योंकि हमने क्या लिखा है सर, हमेशा किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से होगा। क्लियर होगी सर बात? अब आगे और चलते हैं सर, ध्यान देना। अब मैंने यहां लिखा कि सर यदि किसी संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n तथा n बराबर सम संख्या हो, तो यह हमेशा a प्लस बी तथा a माइनस बी से पूर्णतया विभाजित होगी। a प्लस बी तथा a माइनस बी से क्या होगी सर, ये पूर्णतया विभाजित होगी। अब यहाँ समझना सर, बात आती है सर यहाँ आपने दोनों क्यों लिखे a प्लस बी और a माइनस बी? उसका सिंगल सा रीजन है भाई, आप लोगों ने जब छोटे थे तो एक चीज सीखी होगी कि सर कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस, क्योंकि घात सम आने का मतलब तो ये फॉर्मेट आएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी और a माइनस, यानी कहने का मतलब है कि जब घात सम होती है ना तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या बनता है, फॉर्मेट बनता है। इस वजह से सर यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से क्या होता है, ये पूर्णतः विभाजित हो गया। समझ में आई सर बात? अब एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करते हैं सर, ध्यान देना। जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया 28 की पावर 16 माइनस
13 की पावर 16। तो ये सर किससे विभाजित होगा? 28 प्लस 13 से भी ये विभाजित होगा, और सर 28 माइनस 13 से भी ये विभाजित होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई किंतु परंतु नहीं है। अब दो टॉपिक और बच गए सर, छोटे से विभाजकता के नियम की है, उसके बाद ये विभाजकता के नियम पूरे हो जाएंगे। पहला टॉपिक क्या होता है सर, ध्यान देना, दो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव या हमेशा 4 से पूर्णतया विभाजित होगा। 4 से पूर्णतः क्या होगा सर? विभाजित होगा। ध्यान देना सर, अपने एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी बात लेते हैं कि कोई भी दो सम संख्याएं ले लो। जैसे अपने छोटे से शुरुआत करते हैं, आपने लिया 2 का वर्ग कितना होता है सर, फिर आपने लिया 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब सर इन दोनों का हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है, जो कितना आएगा 16 में से 4 घटाया और 12 में किसका पूरा पूरा भाग जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई बोलेगा सर 12 में तो 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। अब बात करो आप किसी करोगे, तो हमें वही लेना है जिसका हमेशा भाग जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी हमेशा वही लेना है जिसमें हर बार 4 का तो 100% जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्लियर होगी सर बात? अब आगे और ध्यान देना सर, एक और रह गया आपके पॉइंट छोटा सा, कि सर दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से पूर्णतया विभाजित होगा। 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपने बात कर लेते हैं तो सर ध्यान देना, मैंने यहाँ लिख दिया सर विषम संख्याएं लेनी है, तो पहला ले लेते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है, अगला ले लिया सर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर क्या बोला उनका अंतर यानी 9 माइनस 1 किससे विभाजित होगा सर? 8 से विभाजित होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? ये आपके विभाजकता कंप्लीट होगी। खाली वो 11 नियम ही याद नहीं करने थे, इनको भी याद करना है, क्योंकि हमने नियम तो सर 14 का लिखा ही नहीं था। कल को संख्या 44 वाली आ गई तो वहां भी हमने नियम नहीं लिखा था। बात समझ में आ रही है भाई? नियम तो हर संख्या के होते हैं। क्लियर होगी सर बात? तो पहले इसके उतार लो। इसका मतलब कोई सी भी विषम संख्या हो, यहाँ मैंने कोई लगातार वर्ड नहीं लिखा है ना, तो 5 के बाद अगला आप 9 भी ले सकते हो, मोस्ट वेलकम है, लेकिन ये रूल क्या होगा सर? 100% लागू होगा। आगे बात समझ में क्लियर होगी? अब पहले उतारोगे या फिर आगे और कराऊं?